अब नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से कॉपी करते हैं इसको और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अरे यार, हमें वैल्यू ऑफ एम फाइंड आउट करना है। बट तो एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट दिखा है मैंने। इज इक्वल टू 7 एम है। हमें इस इक्वेशन में एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे करें? देखो बहुत सिंपल है। देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना एक दूसरे के साथ। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1/7 स्क्वायर अपॉन ये -2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें -1/3 से, मल्टीप्लाई -1/4, सो ये +1/4 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, हम 1/7 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/7 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद तुम्हारा पावर ही है ना, -2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 मल्टीप्लाई 1/4। उसके बाद हम पर अगर हम 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार करें, कर सकते हैं। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में है ना, बचेगा क्या? 1/7 अपॉन -1/3, सॉरी प्लस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 रेज पावर एन। उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, 7 रेज पावर -1/3 इज इक्वल टू 7 रेज पावर एम। एम का वैल्यू क्या आया? एम इज इक्वल -1/3। इस क्वेश्चन के लिए एम का वैल्यू क्या निकला? -1/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो ना, आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो। देखो हमें ये इक्वेशन 2 दी गई है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो मुझे इस इक्वेशन में वेरिएबल्स तो 2 है, मैं कैसे वैल्यू फाइंड आउट करूँ एम एन का? तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर बेसिस सेम है ना, 2 2 के, तो हम पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। ये देखो मैं इस इक्वेशन से तो कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन इस इक्वेशन से मुझे एम और एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक इसमें ट्रायल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें लेना पड़ेगा एम का एक वैल्यू, फिर एन का तुम क्या लो, क्या लोगे ताकि 16 मिले तुमको, वैसे ट्राई करना पड़ेगा। देखो उससे पहले लिखे, देखो अगर यहाँ पर 2 के बेसिस सेम है तो पास को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना मैं। 2 रेज पावर एम प्लस एन आएगा माइनस एन माइनस एन, 2 रेज पावर एम और एम, देखो एन और एन कैंसिल हो जाएगा ना, तो एम क्या आएगा? 2 रेज पावर 2m इज इक्वल टू 16। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 को 2 रेज पावर 4। अब बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वल कर, 2m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 2। m का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 2। अब n का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 2 रेज पावर 2 लिया प्लस n अपॉन में 2 रेज पावर n माइनस 2। इसका वैल्यू 16 के बराबर आना चाहिए। तो n का मैं क्या वैल्यू लूँ मेरे को 16 आ जाए? अगर मैंने n का वैल्यू 2 लिया ना, क्या आएगा? 2 + 2 4 ले सकता हूँ, लेकिन मैं n का वैल्यू 2 ले सकता हूँ, लेकिन देखो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा क्या मेरे पास n से छोटा मिल सकता है? अगर नहीं मिल सकता तो मैं 2 ले जाऊँगा। देखो लेकिन अगर तुमने n का वैल्यू 1 लिया ना, तो क्या हो जाएगा ना, ऊपर में क्या आएगा? 2 रेज पावर 3 अपॉन में 2 रेज पावर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 रेज पावर 3 अपॉन 2 रेज पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 आएगा ना, 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास m का वैल्यू क्या आया? 2, n का वैल्यू 1 आया। अब देखो यहाँ से m का वैल्यू मेरे पास आ गया, n का वैल्यू आ गया, लेकिन p का वैल्यू क्या करूँ मैं? देख तो हम इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम p का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो देखो मैं ये बोर्ड पर आप कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास m का वैल्यू क्या आया? हमारे पास 2, n का वैल्यू 1 आया। इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, a रेज पावर 2m प्लस n माइनस p, ये रेज पावर -1 ऊपर चला जाएगा ना, a रेज पावर m माइनस 2n प्लस 2p।
उसके बाद बेसिस से मैं पावर्स ऐड कर सकता हूँ, ए रेस पावर 2m प्लस एन 3m प्लस n माइनस 2n माइनस n, और ये क्या आएगा प्लस p। अब मैंने तो m और n का वैल्यू फाइंड आउट करके रखा है ना, ए रेस पावर क्या आएगा, m का वैल्यू क्या है 2, 3 2 6 माइनस n का वैल्यू क्या है 1 प्लस p। अब ए रेस पावर 5 प्लस p। अब p का वैल्यू मेरे पास होता ना तो मैं ये सॉल्व कर लेता, लेकिन मुझे ऊपर ये कहा गया है ना, तुमको a का वैल्यू क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 2 रेस पावर 1/10। तो देखो a का वैल्यू फाइंड, अब a का वैल्यू डालो, इसमें डालो a का वैल्यू 2 रेस पावर 1/10, ये 5 प्लस p है तुम्हारे पास। अब देखो अगर यहाँ पर p 5 होता ना, 5 प्लस 5 क्या हो जाता 10, वो 10 कैंसिल हो जाता। यहाँ पर p का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर p का वैल्यू 5 होना चाहिए, यहाँ से मुझे p का वैल्यू 5 मिल गया ट्रायल से। उसके बाद क्या होगा 2 रेस पावर 1/10 रेस पावर 5 प्लस 5 कितना होगा 10 इज इक्वल 10 क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहा, 2 2 रहा आंसर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेकिन 2 किसके लिए, 2 तो आंसर रहा, लेकिन m इज इक्वल 2 के लिए, n इज इक्वल 1 के लिए और p इज इक्वल 5 के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। आई होप तुमको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस अभी ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं बचे, एक तो 4 एमसीक्यूज बचे हैं और उनको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉपी करता हूँ मैं इसको। देखो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये 19 है, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसको, और होल पावर 1/2 भी है। तो 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस 2 स्क्वायर 4 लिख सकते हैं ना इसको, बिल्कुल। और बाहर तुम्हारा 2/3 है ही, प्लस 140 माइनस 19 कितना होता है 121, 1/2 तुम्हारा है ही बाहर, और तुम्हारा बाहर 1/2 है ही। उसके बाद कितना होगा 27 होगा ना, सॉरी ये तुम्हारा 1/2 नहीं है, 2 है, सॉरी। अब देखो सॉरी 2/3 प्लस 121 को क्या लिख सकता हूँ 11 स्क्वायर। देखो अगर तुम्हें पता होगा ना कि इसको क्या लिख सकता है, ये चैप्टर बहुत ईजी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं है, 2 की पावर्स याद नहीं है, 3 की पावर्स याद नहीं है, तो दिस चैप्टर विल बिकम नाइटमेयर फॉर यू। 1/2 रेस पावर 2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 क्यूब रेस पावर 2/3 प्लस, देखो 11 स्क्वायर में यहाँ लिख सकता हूँ ना, सॉरी यहाँ पर टाइप 11 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 21 को 2 कैंसिल हो जाए 11 आ जाएगा ना, बिल्कुल। बाहर तुम्हारा स्क्वायर, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेस पावर 2 क्या आ जाएगा 9 प्लस 11 पावर में पावर क्या है 2, 11 प्लस 9 इट्स 20, 20 का स्क्वायर कितना है 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर 400 रहा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। भी बस अब स्प्रिंट लगाते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। फिनिश लाइन बस मुझे दिख रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। अरे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, करो ना, लेकिन एन है ना, तो यहाँ से एन निकालो ना, तो निकालता हूँ ना, रुको क्या लिखूँ मैं इसको 2 रेस पर n/2। रूट को हटाना है, कैसे हटाना है ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा है कैसे हटाते हैं इसको। 1024 सर क्या करूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ उसको। अरे 1024 2 रेस पर कितना होता है 10 होता है। अगर 2 के पावर्स याद है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 2 रेस पर 10 आएगा। फिर उसके बाद बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट करो ना, n/2 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 20, 3 रेस पावर 2, n का वैल्यू क्या है 20/4 5 होता है, 5 माइनस 4 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, 3 रेस पावर 2 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 है। तो आइए हम अपना, अब देखो हमारा ये पार्ट कौन सा है, हमारा सेकंड लास्ट एमसीक्यू।
देखो हम इसमें क्या बोला गया है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल। चाहो तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन सॉल्व करता हूँ मैं। देखो यार, 3 × 5x, कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया इसको ऐसे ही। 81 को क्या लिख सकता हूँ? 81 को क्यों लिखना है? आप क्या कर रहे हो सर? मैं बस देखो, मैं चाहता हूँ ना हर चीज़ को मैं 3 में कन्वर्ट कर सकूँ। यहाँ से तो 3 है ना, तो यहाँ से मैं हर एक टर्म को 3 की टर्म में लिखता हूँ, ताकि फिर पावर को इक्वेट कर दूंगा। 3 × 4 आएगा ना, और बाहर तुम्हारा रेज्ड पावर 2 मल्टीप्लाइड में 6561 कितना होता है? 3 × 3 27, 3 × 4 कितना? 81, 3 × 5 243, 3 × 6 729। तो एक्चुअली है क्या ये 6561? कौन सा पावर है 3 का ये? देखो ऐसे कर सकते थे यार, 3 × 4 3 × 5 पता है ना 243 होता है। 3 × 6 क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना होगा वो? होगा ना 729। हाँ 729 ही होगा। अब 3 कितना होता है? वो होता है 2187। और 3 वो कितना होता है? 6561। तो 3 आया 6561 के बराबर। 3 2x इज इक्वल टू 3 अब देखो 3 हर जगह है ना, बेसिस पावर ऐड कर दो। ये वाला तो डिवीजन में, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। आंसर में क्या है देखो, 3 5x प्लस, देखो ये यहाँ से होगा ना मल्टीप्लाई, 4 × 2, हाँ 8 आएगा। 8 + 8 - 2x इज इक्वल टू 3 अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 3 5x - 2x 3x + 16 इज इक्वल टू 3 अब बेसिस सेम है सर, इक्वालिटी के दोनों साइड है, पावर्स को इक्वेट कर दो। 3x + 16 इज इक्वल टू 17, 3x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -3 इज योर आंसर। इसके साथ हमारा सेकंड लास्ट MCQ भी सॉल्व हो गया। अब हम इस लेक्चर का आखिरी MCQ, और अदर वर्ड्स इस चैप्टर का आखिरी MCQ देखने वाले हैं। इसको यदि सॉल्व करते हैं, ठीक है? सॉरी, देखो क्या करेंगे इसको। पहली बात इसमें करना क्या है सर? करना कुछ नहीं, सॉल्व करना है इसको। देखो मुझे इसका निकालना है, वैल्यू निकालो सर। लेकिन m है ना, m का वैल्यू क्या करूँ? मुझे m का वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, यहाँ डाल दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1/, इसको लिख सकता हूँ ना 2m, 2 फिर बेसिस से ऐड हो जाएगी पावर, तो 2m इज इक्वल टू 1/4। अब क्या करो सर? अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। 1/2 m बाहर में पावर इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ क्या आएगा 2। तो यहाँ पर पावर सेम है, बेस इक्वेट करो सर। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या आना चाहिए? m का वैल्यू 1 आना चाहिए। m का वैल्यू 1 है, हाँ 1 है, तो यहाँ डालो ना फिर। और ऐसे भी निकल जाता, देखो अगर m का यहाँ पर वैल्यू 1 नहीं होता ना, तो ये क्या आता? अगर अगर तुम्हारा दिमाग तेज चल रहा है ना, m 1 यहाँ लो, 1/2 × 1/2 1/4 आ गया ना, तो ठीक है, बराबर सही है। चलो यहाँ देखो 1/14 है क्या ये? हाँ 1/14 है। 4m 1 है ना, तो 4 को मैं क्या लिखूँ? 2 वो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 हाँ आ गया, बच गया। प्लस अब सर यहाँ पर तो ये 1/5m है ना, तो 1/5 रेस -1 वो 5 आएगा ना। अरे 1/5 रेस पर ये तो 1 है ना, 1/5 रेस पर -1 ये आएगा ना, 1/1/5 और 5 ऊपर चला जाएगा, 5 आएगा ना। क्या आएगा 1/4, 2 + 5 7, 7 1 7 2 कितना हो गया 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/2। थोड़ा तेज सॉल्व किया, लेकिन बिकॉज मैच्योर बहुत हो गया ना, बहुत प्रैक्टिस हो गई है। इस लेक्चर तो हमारा लास्ट MCQ भी सॉल्व हो गया। इसके साथ हमने इस लेक्चर का हर MCQ सॉल्व किया है। आई होप तुमने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, मैंने भी किया है। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।